तमाम सुनने वालों को सैयदा बशीर शाह के सलाम। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम ऑडियंस खैर खैरियत से होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जिससे हम सब गुजरते हैं, जो कि बेसिकली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। हम रोज़मर्रा की लाइफ में यानी कि डेली रूटीन में हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं। वक्त हालात हम पे वो इम्पोज कर देते हैं, साथ ही साथ कुछ लोग भी हमें उसमें मुब्तला कर देते हैं। उस प्रोसेस को हिप्नोसिस कहते हैं। अच्छा, ये पूरी सीरीज़ चलने वाली है, तो इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर मुकम्मल इसकी पूरी जो है वो चैप्टर्स इसके मैं अपलोड करूँगी। देखिए, आपके माइंड के होते हैं दो हिस्से, ठीक है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग पे मजबूर करता है। यानी कि मान लें कि आप एक रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप रोड के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे देखेंगे। क्यों? अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी जान को खतरा है। ये मैसेज आपके ब्रेन के कॉन्शियस माइंड की तरफ से आ रहा है, यानी कि कॉन्शियस वाला जो पोर्शन है वहाँ से आ रहा है, ठीक है, जो आपको सही गलत के बारे में बताता है, ठीक है, आपको बार बार मैसेज देता है। अब आ जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड की तरफ। सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का वो हिस्सा होता है जिसकी मिसाल हम से ले सकते हैं कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे इस माइंड के इस वाले पोर्शन में आपकी जितनी भी पास्ट की माजी की मेमोरीज होती हैं वो स्टोर हो जाती हैं। अब हिप्नोसिस का प्रोसेस होता क्या है? वो ये प्रोसेस होता है जो कि आपके माइंड के सबकॉन्शियस वाले हिस्से से यादें और बातें उठा के उसकी मरम्मत करके उसको बहुत ही अच्छा सजा के आपके सामने पेश करता है। अब ये डिपेंड करता है कि याद अच्छी है या फिर बुरी है। उसी हिसाब से आपको एक मसनूई ख्वाब दिखाता है, जिसमें एक मान लो कि एक झूठा ख्वाब होता है जो कि आप जागते हुए देख रहे होते हैं, अपनी खुली आंखों से देख रहे होते हैं और आपके माइंड में वो सब चल रहा होता है। मान लो कि तुमने माजी में वेट लूज करने की कोशिश की थी लेकिन तुम उसमें नाकाम रहे थे। तो अब जब भी तुम वेट लूज करने के बारे में सोचोगे, तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर आएगा कि यार लास्ट टाइम तो मुझसे नहीं हो सका था, पता नहीं मैं करूंगा या नहीं, मुझसे होगा या नहीं, मैं लास्ट टाइम में तो यही गलतियां की थी। तुम इतना उसके बारे में सोचोगे कि तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट पैदा हो जाएगा, तुम खुद पे शक करने लगोगे। मान लो कि माजी में तुम किसी एग्जाम में अपेयर हुए थे और तुम उसमें फेल हो गए, तुमने अच्छा स्कोर नहीं किया था। अब जब भी तुम उस एग्जाम में अपेयर होगे या तुम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज करोगे, तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं होगा कि यार लास्ट टाइम भी तो मैं नहीं कर पाया था, क्या पता कि मैं इस बार भी ना कर पाऊँ, पता नहीं इस बार मुझसे होगा या नहीं। आपने देखा होगा अक्सर हम अपनी लाइफ में कहते हैं ऐसे कि तुम दुआ करना कि मैं लास्ट टाइम नहीं, अब उसमें जो है वो पास हुआ था या हुई थी, मैं अब हो जाऊँ, ये क्लियर हो जाए। एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट उसके बारे में टेंशन आपको ज़्यादा होती है, भले ही आपकी इस बार उसकी अच्छी तैयारी हो या वो पेपर ईजी आना हो, बट आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसकी तरफ से जो बातें आपके ब्रेन को मैसेज दी जा रही हैं और जो आपके ब्रेन का उस हिस्से का इस्तेमाल किया जा रहा है माजी की उन यादों को लेके, इस प्रोसेस में आप ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो नेक्स्ट सारी सीरीज़ में, सारी वीडियोस में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या ट्रिक्स होती हैं, किसी को हिप्नोसिस के प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, आप कैसे इन्वॉल्व होते हो, कहाँ कहाँ लोग आपको इन्वॉल्व करते हैं, कहाँ कहाँ हालात आपको इन्वॉल्व करते हैं। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा और कनेक्टेड रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।